वह प्रश्न जो हर दिल में धड़कता है। एक गांव में एक बूढ़ा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हुए गुनगुनाता रहता, जाने क्यों यह मन बेचैन है, जाने क्यों यह दिल अधूरा है। उसकी आंखों में वही सवाल था जो हम सबके मन में है, मैं कौन हूँ। रमण महर्षि कहते थे, यह प्रश्न ही तुम्हारा गुरु है। इसे छोड़ो मत जब तक यह तुम्हें तुम्हारे मूल तक न ले जाए। एक बार एक युवक ने पूछा, महर्षि, मैं किताबें पढ़ चुका, योग सीख चुका, पर अभी भी खालीपन क्यों है। महर्षि ने उसकी छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी खोज बाहर नहीं, यहीं है, इस मैं के पीछे जो छिपा है। मन का महासागर, लहरों में डूबने से बचो, हमारा मन एक अथाह समुद्र है। कभी इच्छाओं की लहरें, कभी डर की गर्जना। पर रमण महर्षि सिखाते हैं, लहरों से डरो मत, समुद्र की गहराई को पहचानो। एक दार्शनिक कहानी याद आती है। एक नाविक तूफान में फंस गया। वह चिल्लाया, हे भगवान, मुझे बचाओ। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तूफान नहीं, तेरी नाव को छोड़ दे, समुद्र की गहराई में उतर जा। नाविक ने विश्वास किया और डूबते हुए पाया, पानी के भीतर शांति थी। ठीक वैसे ही, जब हम विचारों की सतह से नीचे उतरते हैं तो आत्मा की निस्तब्धता मिलती है। स्वपूछताछ, वह खोज जो अस्तित्व को बदल दे। रमण महर्षि की प्रसिद्ध विधि, नान यार, मैं कौन हूँ, को समझने के लिए एक उदाहरण। एक व्यक्ति सदा दुखी रहता। उसने महर्षि से पूछा, मेरा दुख कैसे मिटेगा। महर्षि ने उसे एक दर्पण दिखाया और कहा, इसमें जो दिख रहा है वह तुम हो। व्यक्ति बोला, नहीं, यह तो मेरा प्रतिबिंब है। महर्षि मुस्कुराए, जिस तरह दर्पण में छवि असली नहीं, उसी तरह यह शरीर और मन भी तुम नहीं। असली तुम वही है जो इन सबको देख रहा है। इस प्रश्न का अभ्यास करो। 1. जब क्रोध आए, पूछो कौन क्रोधित है। 2. जब लालसा जागे, पूछो यह इच्छा किसकी है। 3. जब डर लगे, पूछो जो डर रहा है वह मैं कौन। धीरे धीरे यह प्रश्न अहंकार की दीवारें गिरा देगा। भावनाओं का पर्दा, अज्ञान का खेल। रमण महर्षि कहते थे, भावनाएं उस धुएं की तरह हैं जो अग्नि को ढक लेता है। धुआं हटाओ और ज्योति स्वयं प्रकट होगी। एक प्रसंग, एक स्त्री अपने पति के मरने के बाद शोक में डूबी रहती। महर्षि ने उससे पूछा, जो रो रहा है वह कौन है। स्त्री ने कहा, मैं उसकी पत्नी हूँ। महर्षि बोले, तुम्हारा पति तो चला गया, पर मैं अभी भी यहाँ है। क्या यह मैं उस पर निर्भर था। स्त्री को एहसास हुआ, उसका दुख उसकी पहचान से जुड़ा था, न कि सत्य से। साक्षी भाव, जीवन का रहस्य। साक्षी बनने का अर्थ है कर्ता के भ्रम से मुक्त होना। रमण महर्षि इसे ऐसे समझाते, जैसे नाटक देखते समय तुम पात्रों में नहीं, दर्शक बन जाते हो, वैसे ही जीवन के नाटक में देखने वाला बनो। एक किस्सा, एक राजा ने महर्षि से पूछा, मैं राज्य खोने से डरता हूँ। महर्षि ने पूछा, जब तुम सोते हो तब क्या तुम्हें पता होता है कि तुम राजा हो। राजा ने नामे सिर हिलाया। महर्षि मुस्कुराए, वही तुम जो नींद में बिना पहचान के रहता है, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। मौन, वह भाषा जो हृदय तक पहुंचती है। रमण महर्षि के पास आने वाले लोग अक्सर हैरान होते, वे मौन रहकर भी कैसे उत्तर दे देते हैं। एक शिष्य ने पूछा, मौन में कैसे सिखाया जा सकता है। महर्षि ने उसे बगीचे की ओर इशारा किया। शिष्य ने देखा, फूलों पर मधुमक्खियां गुनगुना रही थीं, पत्तियां हवा से बातें कर रही थीं। महर्षि बोले, प्रकृति सदा मौन से शिक्षा देती है। तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हें भी सुनाई देगा। सरलता, जीवन की सबसे बड़ी साधना। रमण महर्षि का जीवन ही सादगी का प्रतीक था। वे कहते थे, भगवान को पाने के लिए कर्मकांड की नहीं, निर्मल हृदय की जरूरत है।
एक घटना, एक अमीर व्यक्ति ने महर्षि को सोने का कलश भेंट किया। महर्षि ने उसे एक भिखारी को दे दिया। व्यक्ति ने कहा, यह तो मैंने आपके लिए लाया था। महर्षि बोले, तुमने मुझे दिया या उस मैं को जो तुम्हारे मन में बैठा है। यह सुनकर व्यक्ति ने समझा, दान असली है जब देने वाला का भाव न रहे। समर्पण अहंकार को गलाने की कला। रमण महर्षि कहते, अहंकार नमक के टुकड़े की तरह है। जब तक वह समुद्र परमात्मा में नहीं घुलता तब तक उसका स्वाद कड़वा रहता है। एक कथा, एक संत ने शिष्य से कहा, इस नदी में कूद जाओ। शिष्य डर गया, गहराई नापी नहीं। संत ने कहा, जब तक तू किनारे से जुड़ा है तब तक डर है। पूरी तरह कूद जा, विश्वास कर। शिष्य ने छलांग लगाई और पाया पानी उसे सहजता से ले गया। समर्पण यही है, पूर्ण विश्वास के साथ जीवन के प्रवाह में बह जाना। प्रेम आत्मा की मातृभाषा। रमण महर्षि के लिए प्रेम ही सबसे बड़ा मार्ग था। वे कहते, जब तुम स्वयं से प्रेम करोगे तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा परिवार बन जाएगा। एक बार एक माँ अपने मरते बच्चे को लेकर आई। महर्षि ने बच्चे को हाथों में लेकर कहा, तू नहीं मरेगा, तू तो अनंत है। माँ ने देखा, बच्चे के चेहरे पर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। यह प्रेम की शक्ति थी जो मृत्यु को भी जीत सकती है। स्वीकार, जीवन के हर रंग को गले लगाना। रमण महर्षि सिखाते हैं, स्वीकार करो, चाहे सुख हो या दुख। यही परम शांति का मार्ग है। एक व्यापारी जो हर समय चिंतित रहता, महर्षि के पास पहुंचा। महर्षि ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे हर जगह साथ रखो। जब भी चिंता आए इसे देखो। कुछ दिनों बाद व्यापारी बोला, इस पत्थर से क्या होगा? महर्षि हंसे, जैसे यह पत्थर तुम्हारी मुट्ठी में है वैसे ही चिंता तुम्हारे मन में है। इसे छोड़ दो और देखो क्या होता है। अंतिम सत्य वहीं रुक जाना जहां तुम हो। रमण महर्षि कहते हैं, आत्मा को पाने के लिए कहीं जाना नहीं, बस उस स्थान पर रुक जाओ जो कभी हिलता नहीं। एक यात्री ने पूछा, मोक्ष कितनी दूर है? महर्षि ने उसकी परछाई की ओर इशारा किया, जितना तू दौड़ेगा उतनी ही दूर भागेगी। रुक जा और देख, वह तेरे पैरों में ही है। भ्रम का आवरण, दुनिया और देह का मायाजाल। रमण महर्षि कहते थे, जिस तरह सपने में सब कुछ सच लगता है, जागने पर पता चलता है वह मिथ्या था, वैसे ही यह शरीर और संसार भी एक स्वप्न है। एक कथा, एक राजकुमार ने सपना देखा कि वह भिखारी बन गया। सुबह उठकर वह रोया, मेरा सोने का महल कहाँ है? गुरु ने समझाया, स्वप्न का दुख असली नहीं, पर जब तक सपना चल रहा था तुम्हें सच लगा। ठीक वैसे ही, जब तक तुम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जानोगे, यह देह और दुनिया तुम्हें सच्ची लगेगी। ध्यान नहीं, बोध मैं के पार जाना। रमण महर्षि के अनुसार ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय दोनों मन की रचना है। असली साधना तो यह पूछना है, यह ध्यान करने वाला कौन है? एक शिष्य ने पूछा, मैं ध्यान में विचारों को कैसे रोकूं? महर्षि ने उसे एक मोमबत्ती दिखाते हुए कहा, जैसे मोमबत्ती की लौ हवा से डगमगाती है पर प्रकाश वही रहता है, वैसे ही विचार आते जाते रहें पर तुम उनके पार के प्रकाश को पहचानो। विरक्ति संसार से नहीं, स्वयं के भ्रम से मुक्ति। रमण महर्षि सिखाते हैं, विरक्ति का अर्थ है दुनिया को छोड़ना नहीं, बल्कि उसके प्रति आसक्ति को छोड़ना। एक प्रसंग, एक साधु ने महर्षि से पूछा, मैंने घर छोड़ दिया फिर भी मन अशांत क्यों है? महर्षि बोले, तुमने घर छोड़ा पर छोड़ने वाले का अहंकार नहीं छोड़ा। जब तक मैं बचा है तब तक बंधन है। स्वतंत्रता का रहस्य, कर्ता के भाव से मुक्ति। हम सोचते हैं कि हम जो करते हैं वही हमारी पहचान है, पर महर्षि कहते हैं, तुम वो नहीं हो जो करता है, बल्कि वो हो जो साक्षी है।
एक कहानी। एक लोहार अपनी धौंकनी से लोहा गलाता। उसने महर्षि से पूछा, मैं कर्म करूं या त्याग दूं? महर्षि ने धौंकनी की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे यह हवा देती है पर उसका अस्तित्व हवा से अलग है, वैसे ही तुम कर्म करो पर कर्ता के भाव से मुक्त रहो। समय का भ्रम, अतीत और भविष्य के बंधन रमण महर्षि के लिए वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। वे कहते थे, अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं दोनों मन के खेल हैं। जो अभी है उसे जियो। एक घटना। एक विद्यार्थी ने पूछा, पिछले जन्मों का प्रभाव कैसे मिटेगा? महर्षि ने उसकी हथेली पर एक रेखा दिखाई। यह रेखा तुम्हारे भविष्य की नहीं, तुम्हारे वर्तमान की है। जो अभी है उसे बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। सहजता, प्रकृति का पाठ। रमण महर्षि प्रकृति को सबसे बड़ा गुरु मानते थे। एक बार उन्होंने एक चिड़िया की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह न तो अतीत की चिंता करती है न भविष्य की, यह बस गाती है, क्योंकि गाना ही इसका सत्य है। एक शिष्य ने पूछा, मैं इतना जटिल क्यों हूं? महर्षि ने उसे एक पत्थर और फूल दिखाया। पत्थर को तराशने की जरूरत पड़ती है, पर फूल बिना कोशिश के खिलता है। तुम फूल बनो, अपने स्वभाव में रहो। सेवा, आत्मा की पूजा। रमण महर्षि के अनुसार जब तुम सेवा करते हो तो करने वाला का भाव मिट जाना चाहिए। सेवा भगवान की पूजा है। एक घटना। एक डॉक्टर ने महर्षि से पूछा, मैं मरीजों की सेवा करता हूं पर फिर भी अहंकार आता है। महर्षि बोले, अगली बार जब कोई मरीज आए तो यह सोचो कि यह शरीर नहीं, आत्मा की सेवा कर रहा हूं। देखना, अहंकार स्वयं मिट जाएगा। मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ। रमण महर्षि मृत्यु को शरीर का त्याग मानते थे। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, मरने के बाद क्या होगा? महर्षि ने पूछा, क्या तुम्हें नींद में डर लगता है? बूढ़े ने कहा, नहीं। महर्षि मुस्कुराए, मृत्यु भी एक गहरी नींद है, जिसमें तुम अपने असली स्वरूप में जागोगे। सत्य की खोज, वह दर्पण जो अंतरात्मा दिखाए। रमण महर्षि कहते थे, सत्य कोई विचार नहीं, बल्कि वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाता है। एक प्रसंग। एक चित्रकार ने महर्षि का चित्र बनाया और पूछा, क्या यह आप जैसा है? महर्षि ने उसे अपना चेहरा दर्पण में दिखाते हुए कहा, यह चित्र और दर्पण दोनों झूठ हैं। असली मैं तो वह हूं जो इन्हें देख रहा है। निष्कर्ष, वह पल जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। रमण महर्षि की शिक्षाएं कोई दर्शन नहीं, बल्कि अस्तित्व का सार हैं। एक बार एक शिष्य ने पूछा, महर्षि, आपकी शिक्षाओं का सार क्या है? महर्षि ने उसके सामने एक खाली कागज रख दिया। शिष्य ने कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। महर्षि मुस्कुराए, यही तो सार है। जब सब कुछ मिट जाता है तब शेष बचता है, वही तुम जो अनंत है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।